नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ आमले की बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को मैंने कैसे बनाया है। तो ये हमने आधा किलो आंवला ले लिया है, जिसे अच्छी तरीके से हमने धो लिया है और इसके बाद इसे कॉटन के कपड़े से पोंछ करके साफ़ कर लिया है। तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये हमने ली है कुछ हरी मिर्च, तो इन्हें भी हमने अच्छी तरीके से धो करके और सुखा लिया है। तो चलिए चलते हैं अब आगे की प्रोसेस में। तो सबसे पहले हमें गैस पे कढ़ाई रखना है और इसमें डाल देना है ये नमक। तो ये नॉर्मल वाला नमक लिया है हमने, तो यही वाला नमक लीजिएगा, नॉर्मल वाला ही नमक चाहिए इसमें। और इसके बाद जो हमने आंवला लिया है, इसे इस तरीके से कि आंवले को ऐसे जमा देना है। तो इसलिए हमने आपको बोला था कि इसमें पानी नहीं होना चाहिए, आंवले में आंवला सूखा होना चाहिए। और अगर आंवले में पानी होगा तो नमक इसमें चिपक जाएगा। तो सारे आंवले को हमने इस तरीके से इसमें डाल दिया है और अब हमें गैस को ऑन कर देना है और इसमें इस तरीके से ढक्कन लगा देना है और बीच बीच में खोल खोल करके चलाते रहना है। तो अब इसे हम खोल लेते हैं और अब इसे हमें इस तरीके से चला लेना है। इसे आपको बहुत देर तक ढक कर के नहीं रखना है और इस तरीके से चलाते रहना। अगर आप बहुत देर तक ढक कर के रख देंगे तो एक तरफ से जो आपका आंवला है वो जल जाएगा। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि गैस की फ्लेम को आपको धीरे ही रखना है, तेज़ आंच पे इसे नहीं भूनना है। इसे आपको ढक कर के नहीं पकाना है, सिर्फ हमने शुरुआत में इसे 2 मिनट के लिए ढका था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए, नमक भी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। और इसके बाद मैं इसे इस तरीके से लगातार चला रही हूँ और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे रखना है। तो शुरू में भी हमने गैस की फ्लेम को धीरे ही रखा था, धीमी आंच पे हमने इसे ढक दिया था 2 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने जब से खोला है तब से लगातार इसे चला रही हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हल्के हल्के से इसमें स्पॉट आने लग गए हैं, यानी कि ये हमारा जो आंवला है पकने लग गया है। अभी थोड़ी देर इसे और चलाएंगे क्योंकि अभी अच्छे से ये पका नहीं है। जब ये हल्के हल्के से दबने लग जाएंगे तब इसमें आपको डाल देना है हरी मिर्च। हरी मिर्च को पहले नहीं डालिएगा, इसी टाइम पे डालिएगा। और हरी मिर्च को डालने के बाद भी इसे इस तरीके से चलाते रहना है। हरी मिर्च क्या होती है, बहुत ही जल्दी पक जाती है, तो इसलिए आपको लास्ट में डालना है। तो ये आप देख सकते हैं कि हरी मिर्च में भी हल्के हल्के से स्पॉट्स आने लग गए हैं। तो हरी मिर्च को हमें निकाल लेना है और ये फूटती है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जलिएगा नहीं, इसे निकाल लीजिएगा इस तरीके से। तो ये लीजिए, हमने इसे इस तरीके से कॉटन के कपड़े में निकाल लिया है। तो कॉटन के कपड़े में निकालिएगा ताकि इसका जो नमक है तो इसी में झड़ जाए। तो ये लीजिए, एक आंवले को हमने इस तरीके से कटोरी में निकाल लिया है आपको दिखाने के लिए कि ये कितना पका है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पक गया है, हल्का सा गर्म है, इसे नहीं टूट रहा है। ये देखिए इस तरीके से हो जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि आंवला हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पक गया है। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसलिए मैं अच्छे से नहीं छू पा रही हूँ और बस आपको दिखाने के लिए इसे हमने तोड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब चलिए हम सारे आंवले को निकाल लेते हैं। तो इसे हमें इस तरीके से निकाल लेना है और सारे नमक को इसमें ऐसे झाड़ देना है। तो फ्रेंड्स, मेरे को थोड़ी सी सर्दी जुकाम है, तो गला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तो बीच बीच में मेरी आवाज़ अटक रही है, तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बढ़िया रेसिपी लेकर के आई हूँ आज आपके साथ, जो शेयर कर रही हूँ। तो ये लीजिए, सारे आंवले को हमने मिर्ची वाले ही कॉटन के कपड़े में निकाल लिया है बर्तन में और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और हल्का सा अगर आपको नमक पोंछना है तो इस तरीके से आप नमक को पोंछ लीजिए। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी अगर नमक रहेगी तो, क्योंकि हमें अचार में नमक तो डालना ही है ना। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे वो करेंगे, तोड़ेंगे। तो अब हमें एक एक आंवला उठाना है और इस तरीके से छील लेना है और इसकी गुठली को हमें अलग कर देना है। तो छूने लायक हो जाए तब छूइएगा इसे, नहीं तो हाथ तो आपका जल जाएगा। तो इसी तरीके से हम पहले सारे आंवले को छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, सारे आंवले को हमने इस तरीके से छील करके तैयार कर लिया है और जो मिर्चियाँ थी इनकी भी डंडियाँ हमने निकाल दी है इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें गैस पे कोई भी एक बर्तन रख देना है और इसमें डाल देना है 1 कटोरी साबुत धनिया। तो ये धनिया हमारे पास पहले से भुनी हुई रखी थी, हमने कुछ बनाया था तो उसके लिए भुना था, तो धनिया थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी तो हमने इसे निकाल करके और रख दिया था। तो बस इसे हमें हल्का सा गरम करना है और बस, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि ये पहले से भुनी हुई है। और थोड़ा सा इसमें जीरा भी भुना हुआ डाला हुआ है पहले से ही, ये आप देख सकती हैं, हल्का हल्का सा दिख रहा होगा आपको। तो क्योंकि भुनी हुई है और ये बाहर रखी हुई थी तो हल्की सी सोगी हो गई होगी, इसलिए मैं इसे हल्का सा भून रही हूँ। तो बस हमें इसे इतना ही भूनना था। अब इसे हम निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो हमने इसे इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लिया है और अब इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा मेथी दाना और 2 चम्मच के करीब जीरा, 2 चम्मच सौंफ, और इन सबको इस तरीके से भून लेना है एक साथ। मेथी दाना आपको बहुत कम लेना है, हमने आधा चम्मच से भी कम लिया है मेथी दाना, नहीं तो आपका जो अचार है वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि आंवला भी थोड़ा सा कसैलापन होता है ना, और मेथी भी पड़ जाएगा तो कड़वा कड़वा लगने लगेगा। तो इसे ज़्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा सा ही डालिएगा। तो ये लीजिए सारी सामग्री हमारी भुन गई है, तो गैस को यहाँ पे बंद कर देना है और इसे निकाल लेना है एक बर्तन में। तो हमने तेज़ आंच पे ही भुना है इसे। तो जिसमें धनिया निकाला था उसी में हमने ये सारी सामग्री निकाल ली है। और अब इसमें हमें डाल देना है 3 चम्मच के करीब सरसों दाना। गैस को चालू कर लेंगे। अगर आपके पास पीली वाली सरसों है तो आप वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बना सकते हैं। मेरे पास नहीं है पीली वाली, इसलिए मैं काली वाली सरसों से बना रही हूँ। सरसों को ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इस तरीके से जब चटकने लग जाएगी तभी आपको गैस को बंद कर देना है और इसे निकाल देना है एक बर्तन में। और अब हमें भून लेना है थोड़ा सा कलौंजी। तो इसे कहीं कहीं कलौंजी बोलते हैं, हमारे यहाँ इसे करायल बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। ये भी भुन गया है, गैस को बंद कर देना है, इसे ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। इसे भी निकाल लेते हैं एक बर्तन में। तो गैस पे हमने तेल चढ़ा दिया है। तो ये हमने सरसों का तेल लिया है, सरसों के तेल से ही बनाइएगा तो आपका अचार बहुत ही बढ़िया बनेगा और साल भर भी ख़राब नहीं होगा। तो सरसों के तेल को अच्छे से पहले गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, धुआं निकलने लग गया है, तो अब हमें यहाँ पे गैस को बंद कर देना है और इसमें डाल देना है आधा चम्मच हींग, आधा चम्मच से कम ही है हींग, और इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। इसे मिक्स कर लेंगे। गैस बंद करने के बाद डालिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो अब इसे हम ठंडा होने देंगे, जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी हल्का हल्का सा पीस सकते हैं और इसे इस तरीके से चॉप कर लेना है। तो ये लीजिए, इसे इस तरीके से चॉप करना है, इसे ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है और इसे निकाल लेना है बर्तन में इस तरीके से। और इसी तरीके से हम सारे आंवले को चॉप कर लेंगे। सारे आंवले को हमने इस तरीके से देखिए चॉप कर लिया है। और अब हम मिर्ची को भी इस तरीके से चॉप कर लेंगे। तो इसे भी खोल लेते हैं। तो ये लीजिए, ये भी इस तरीके से चॉप हो गई है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। तो जिस बर्तन में हमने आंवला डाला था उसी में हमें मिर्ची भी डाल देना है इस तरीके से। अब इसे हम रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो जिसके लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें हमें इस तरीके से सारे मसाले डाल देना है और अब इसमें हम ढक्कन लगा के इसे पीस लेंगे। तो ये लीजिए, सारा मसाला हमारा पीस गया है, ये आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी तरीके से हमने इसे पीस लिया है। और अब हमें फिर से ले लेना है मिक्सी का जार और इसमें डाल देना है सरसों। तो सरसों को अलग ही पीसिएगा क्योंकि हमें इसे दरदरा पीसना होता है, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये लीजिए, सरसों को भी हमने इस तरीके से पीस लिया है, इसको इस तरीके से दरदरा ही पीसिएगा। और अब हमारा तेल ठंडा हो गया है, तो इसमें हमें डाल देना है कलौंजी। तो कलौंजी को नहीं पीसा जाता है, इसे साबुत ही डालिएगा। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है, तो 2 चम्मच हमने नमक लिया है, इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे सरसों और बाकी जो ये मसाला हमने पीस करके रखा है ये डाल देंगे। बस 2 चम्मच की करी मसाला हमने बचा लिया है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए, और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए।
तो तेल में ही सारी सामग्री मिक्स करिएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगी। और अगर आप अचार के ऊपर डाल कर के मिक्स करेंगे तो कहीं से कम कहीं से ज़्यादा हो जाता है कई बार। और अब इसमें हमें डाल देना है आंवला और मिर्ची को। तो थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा और थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मिक्स करते जाइएगा ऐसे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते थे, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ इसमें क्योंकि हरी मिर्ची ही काफ़ी तीखी थी हमारी। इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब हमें ले लेना है एक कांच का इस तरीके से बर्तन। कांच का बर्तन में रखेंगे ना तो इसका कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया रहता है, ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से हम कांच के बर्तन में इसे भर देंगे। बर्तन आपका सूखा होना चाहिए बिल्कुल। ये हमने पहले ही इसे सुखा करके रख दिया था, 10-15 दिन पहले ही हमने इसे धो लिया था। और अच्छे से सुखा करके रख दिया था। तो इसे इस तरीके से दबा दबा करके भरिएगा, होल नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसे इस तरीके से बर्नी में भर करके रख दिया है और इतना बच गया है तो इसे हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे और इसे इस तरीके से ढक्कन लगा लें। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।